मेरी जान, वेलकम बैक टू एस्ट्रो सुनिधि। अच्छा सुनो, आपके पार्टनर के लाइफ में कोई और है या सिर्फ उसके दिल में आप ही हो या फिर उसने अपने दिल में किसी और को जगह दे दी है? आज हम पूरे सच को खोल कर रखने वाले हैं, बिल्कुल सीधा, बिना कुछ छुपाए हुए। ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, किसी भी जेंडर के हो देख सकते हो, टाइमलेस है। जिस टाइम पे भी इसके तरफ अट्रैक्ट होगे, ये रीडिंग आपके लिए है। किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हो, सिर्फ आपकी एनर्जी कनेक्ट होनी चाहिए, आप अट्रैक्ट होने चाहिए, आपकी इंट्यूशन इसके तरफ आनी चाहिए, बस इतनी ही चीज जरूरी है। जरूरी नहीं है कि मेरा ये साइन है, मेरा ये साइन है, मैं इस साइन के अकॉर्डिंग, ऐसा कुछ नहीं है। आप टैरो सिर्फ अपने इंट्यूशन, अपने अट्रैक्शन, अपनी एनर्जी के थ्रू देख सकते हो। और सबसे जरूरी बात, ताकि आपके ऊपर कर्मा ना चढ़े, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेना, हो सके तो शेयर कर देना। अगर ये करने का मन नहीं है, कोई बात नहीं है, मत करना। किसी को 10-15 रुपए दान कर देना, क्योंकि कोई भी फ्री की चीज दे मत लेना, ठीक है। और मैं भी अपनी रीडिंग फ्री में नहीं दे रही हूँ, मैं क्लियर बोल रही हूँ, मैं अपनी रीडिंग फ्री में नहीं दे रही हूँ। मैं आप लोगों के लिए रीडिंग नहीं करूंगी अगर आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं करोगे। और अगर ऐसा नहीं करना है तो अपने ऊपर कर्मा मत चढ़ाना, किसी को 10-15 रुपए दान कर देना। अगर आप दान करते हो तो मेरी रीडिंग है आपके लिए। ओके चलो, तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। द लवर्स रिवर्स, ये कार्ड क्लियरली बता रही है कि आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में अभी असली कनेक्शन या फिर क्लैरिटी नहीं है। जो पहले प्योर प्यार के साथ जुड़ा था, वो अब कहीं कंफ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग और इमोशनल डिस्टेंस में बदल रहा है। आप दोनों के बीच हार्मनी और ट्रस्ट का लेवल गिर रहा है। मतलब कि यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी का आने का इंडिकेशन हो सकता है, या फिर कोई थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में या फिर आपके पार्टनर के लाइफ में आ चुकी है। और हाँ, इस कार्ड की एनर्जी ये भी कह रही है कि आपके पार्टनर के दिल में कुछ डाउट्स है। या तो ये इंसान खुद अपने इमोशंस को समझ नहीं पा रहा है, या फिर किसी थर्ड पार्टी की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, जिस वजह से ये कंफ्यूज हो रहा है। क्योंकि जब द लवर कार्ड रिवर्स में आ जाता है तो रिलेशनशिप में डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे आपके पार्टनर किसी ना किसी वजह से अपने फीलिंग को हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इनके अपने असली इमोशंस को छुपाने का कहीं ना कहीं सिग्नल दे रहा है। मतलब कि ये अपने असली इमोशंस को कहीं ना कहीं छुपा रहे हैं। और आप जो कुछ सोच रहे हो ना कि शायद सब कुछ क्लियर नहीं है, तो ये चीज समझो कि जैसा दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। और ये कार्ड क्लियरली दिखा रहा है कि आपके पार्टनर के दिल में इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, जो कि थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन शुरू होने का एक क्लियर सिग्नल दे रहा है। क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ कुछ ना कुछ जरूर स्टार्ट हो रहा है या फिर हो चुका है। इसके साथ ये भी कह रहा है कि आपके पार्टनर जो है अपने दिल के दर्द को इग्नोर कर रहे हैं, या फिर उस चीज को समझना नहीं चाहते हैं। इस वजह से ये आपको कंफ्यूज कर रहे हैं या फिर डिस्टेंस बना रहे हैं। अगर आपने इनकी बातों या फिर इनके एक्शन पर ध्यान दिया होगा, तो उनका मूड स्विंग्स और उनका इनकंसिस्टेंट बिहेवियर आपने जरूर महसूस किया होगा। ये कार्ड कहता है कि अब सिचुएशन थोड़ा डेलिकेट है, आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, लेकिन वो जो क्लैरिटी होगी वो थोड़ी पेनफुल हो सकती है। द लवर कार्ड अगर ये रिवर्स में है ना, तो ये एक वार्निंग भी है। ये वार्निंग दे रहा है कि आपके पार्टनर को एक बार अपने चॉइस पर रीथिंक करना बहुत जरूरी है, कि क्या ये पर्सन आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट रखना चाहता है, या फिर अपनी जिंदगी में किसी और के साथ, किसी थर्ड पार्टी के साथ, किसी और चीज के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और ये कार्ड इस कंफ्यूजन को क्लियरली हाईलाइट करता है। आपके पार्टनर की लॉयल्टी अब टेस्ट में है, और आपके पार्टनर का अगला स्टेप ये बताएगा कि ये इंसान कहाँ खड़े हैं, आपके साथ में या थर्ड पार्टी के साथ में। ओवरऑल आपके लिए ये कार्ड एक पहला सिग्नल है कि आपके पार्टनर के इमोशंस स्टेबल नहीं है, वो कहीं और कहीं और कहीं और इनका मन भटक रहा है। और अभी जो सिचुएशन चल रही है ना, उसमें आपको अपने इंस्टिंक्ट पर भी भरोसा करना होगा। लेकिन टेंशन मत लो, ये सिर्फ बिगनिंग है, आगे अभी और क्लैरिटी आने वाली है। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, इस कार्ड से क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे कि बेट्रियल और इमोशनल हार्ट ब्रेक का रिस्क बहुत ज्यादा है। थ्री ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है कि आपके पार्टनर का रिलेशनशिप रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ में सिर्फ सीक्रेट ही नहीं, इमोशनली डैमेजिंग भी है। शायद आपने नोटिस भी किया होगा कि आपके पार्टनर आपसे बातें छुपाने लगे होंगे, या फिर लेट आना, या फिर आपके कॉल्स इग्नोर करना, मैसेज इग्नोर करना, या फिर ये इंसान
सडनली इनमें आपको बहुत सारे चेंजेस दिखने लगे होंगे, इनके बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस दिखने लगे होंगे। थ्री ऑफ सॉर्ड्स ये भी दिखा रहा है कि दर्द आने वाला है या फिर आ चुका होगा, और ये जो दर्द होगा आपका इमोशनल हार्ट ब्रेक की तरह बहुत ज्यादा दर्द देगा ये। और इस टाइम को आपको अपने फीलिंग को समझना होगा और रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा, फिर चाहे वो चीज कितना भी टफ ना क्यों ना हो। और थ्री ऑफ सॉर्ड्स ये भी दिखा रहा है कि आपके पार्टनर को ना अपनी गिल्ट का रियलाइजेशन नहीं है, ना ही इसे उस चीज का रियलाइजेशन हो रहा है। ये इंसान अपनी गलती को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है या फिर जस्टिफाई करने की कोशिश करेगा। और ये कार्ड ये क्लियरली बता रहा है कि हार्ट ब्रेक के बाद हीलिंग जरूर आएगी, लेकिन यहाँ पे सच को समझना बहुत जरूरी है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये किसी भी फॉर्म में हेल्दी नहीं है। जब तक आपके पार्टनर अपनी फीलिंग को क्लियर नहीं करेंगे, ये सिचुएशन और बढ़ती रहेगी और आपका इमोशनल स्ट्रेस और ज्यादा बढ़ता रहेगा। और इस कार्ड का आपके लिए मैसेज ये है कि अपने आप को इमोशनल पेन में बंधने मत दो और सच से भागने के बजाय उसका सामना करो, क्योंकि जो भी हो रहा है ना वो आपको आगे बढ़ने का एक मौका भी दे रहा है। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। द मून यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बहुत कुछ ऐसा है जो कि यहाँ पे छुपाया जा रहा है इस रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर अपने लाइफ में इस टाइम पे फुल कंफ्यूजन में है, इसलिए आपके पार्टनर जो थर्ड पार्टी के साथ में रिलेशनशिप में है वो कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट नहीं है, और शायद आपके साथ भी चीजें उतनी ट्रांसपेरेंट नहीं है। इस कार्ड की एनर्जी क्लियरली बता रही है कि आपके पार्टनर दोनों तरफ इमोशनल मैनिपुलेशन यूज कर रहे हैं, आपके तरफ भी इमोशनली मैनिपुलेट कर रहे हैं और जिस थर्ड पार्टी के साथ में उसे भी इमोशनली मैनिपुलेट कर रहे हैं। एक तरफ आपका ट्रस्ट है एंड दूसरी तरफ थर्ड पार्टी का अटेंशन। तो ये इंसान खुद भी कंफ्यूज्ड है कि किस डायरेक्शन में जाना चाहिए इसे, लेकिन ये इंसान अपने इस कंफ्यूजन में ना सबको इमोशनली डिस्टर्ब कर रहे हैं, स्पेशली आपको। और मून कार्ड ये भी इंडिकेट कर रहा है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में किसी तरह का डर, इल्यूजन, इनसिक्योरिटी ये चीजें चल रही हैं, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे थर्ड पार्टी जो है वो आपके पार्टनर के ऊपर प्रेशर डाल रही हो या फिर इस इंसान को गिल्ट महसूस करा रही है। पर जो थर्ड पार्टी का प्रेशर है ये उन चीजों को आपके साथ क्लियरली खुलकर डिस्कस नहीं कर पा रहे या फिर बोलो शेयर नहीं कर पा रहे। इस वजह से इनका जो बिहेवियर है आपको थोड़ा शैडी या फिर इनकंसिस्टेंट लगेगा या फिर लग रहा होगा। शायद आपको लग रहा होगा ना कि इनका जो कोल्ड बिहेवियर है या फिर ये जो आपसे डिस्टेंस बना रहे हैं ये सिर्फ इनका काम का स्ट्रेस है या फिर किसी और चीज का स्ट्रेस ले रहे हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और है। और आपके पार्टनर खुद ही अंदर से ना बहुत ज्यादा अनश्योर है, और इनका यही कंफ्यूजन जो है ना वो आपके ऊपर इमोशनल इम्पैक्ट डाल रहा होगा। और सबसे बड़ा डेंजर ये है ना कि आपके जो पार्टनर है वो खुद इतने कंफ्यूज्ड है कि ये इंसान आपको क्लैरिटी देने के मूड में है ही नहीं। अब ये कार्ड आपसे सिर्फ इतना कह रहा है कि अब वक्त आ गया है कि आप अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करें, जो चीज अंदर से फील हो रही है ना वो ही सच है। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट कार्ड है सेवन ऑफ कप्स। सेवन ऑफ कप्स का मतलब होता है इल्यूजन, डिस्ट्रैक्शन और टेम्पटेशन। आपके पार्टनर के पास में कई ऑप्शन है और इनका दिल जो है ना वो हर वक्त फैंटेसी में जी रहा है। इनके जो इमोशंस है वो बहुत ज्यादा स्कार्टेड है। एक तरफ है आपके साथ पुराना डीप इमोशनल बॉन्ड एंड दूसरी तरफ है थर्ड पार्टी के साथ में नया एक्साइटमेंट और फैंटेसी का फील। आपके पार्टनर इस टाइम पे किसी एक इमोशन या डिसीजन पे टिक नहीं पा रहे। इन्हें लगता है कि इनके पास फ्रीडम है चीजों को चूज करने की, इनके पास ऑप्शन है, पर रियलिटी में ये इंसान खुद कंफ्यूजन के मजे में फंसे हुए हैं। इन्हें हर ऑप्शन जो है ना, देख लो यहाँ कितना ऑप्शन है, हर ऑप्शन इस इंसान को शाइनी लग रहा है, लेकिन ये इंसान असली वैल्यू पहचान नहीं पा रहे हैं। और इस कार्ड का मतलब ये भी है कि इनका जो थर्ड पार्टी के साथ में कनेक्शन है वो उतना स्टेबल नहीं है जितना दिखाई देता है। ये रिलेशन सिर्फ एक टेम्पोररी थ्रिल हो सकता है या फिर इनका स्केप रूट, जब ये रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फेस नहीं करना चाहते हैं। आपके साथ जो बॉन्ड है वो इमोशंस जेन्युइन है, लेकिन इस वक्त वो डिस्ट्रैक्शन से ब्लाइंडेड है। और ये कार्ड जो है वो वार्निंग देता है कि अगर आपके पार्टनर अपने इमोशंस को प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं तो ये किसी गलत डिसीजन की तरफ जा सकते हैं, ये किसी ऐसी फैंटेसी की तरफ जा सकते हैं जो इनकी रियलिटी से दूर है, और फिर गिल्ट और रिग्रेट इनका नेक्स्ट इमोशन बनेगा। आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, इनका नेक्स्ट स्टेप जो है ना वो इनकी मैच्योरिटी को डिफाइन करेगा। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं।
नेक्स्ट कार्ड है टू ऑफ सॉर्ड्स। ये कार्ड क्लियरली दिखाता है कि आपके पार्टनर जो है वो एक इमोशनल क्रॉस रोड पे है, दोनों तरफ से प्रेशर है, और वो है आपका साइलेंस या फिर कंफर्मेशन, थर्ड पार्टी की डिमांड या फिर अटैचमेंट। और इस वक्त आपके जो पार्टनर है वो अभी डिसीजन लेने के मूड में बिल्कुल नहीं है, बस ये दोनों सिचुएशन को खींचने की कोशिश कर रहे हैं बिना किसी सॉलिड एक्शन के। टू ऑफ सॉर्ड्स इज अबाउट अवॉइडेंस, मतलब जो दिख रहा है उसे इग्नोर करना। और यहाँ पे आपके पार्टनर को ये क्लियर पता है कि थर्ड पार्टी के साथ इनका रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म नहीं है, पर वो इस चीज का सामना नहीं करना चाहते। और दूसरी तरफ आपके साथ का कमिटमेंट जो है ना वो इन्हें हेवी फील हो रहा है, क्योंकि ये इंसान जो है ये इमोशनल ब्लॉकेजेस में है। आपके पार्टनर का माइंड जो है वो लॉजिक बोल रहा है, लेकिन इनका दिल जो है वो कहीं और भटक रहा है, और इसी कंफ्यूजन में ये इंसान आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे और ना ही थर्ड पार्टी के साथ अपने रिलेशनशिप को ओपनली डिफाइन कर पा रहे हैं। और आपके लिए सबसे पेनफुल पार्ट यही है कि वो क्लियरली कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आपको सब कुछ फील हो रहा है। ये कार्ड आपके पार्टनर के इमोशनल इमैच्योरिटी को और इनडिसाइसिवनेस को दिखाता है। ये इंसान छुपाना चाहते हैं, वक्त लेना चाहते हैं, पर सच ये है कि ये इंसान दोनों तरफ इमोशनली अनफेयर हो रहे हैं और आपको इमोशनल एग्जॉशन मिल रही है। आपको इस वक्त पेशेंस और शार्प ऑब्जर्वेशन के साथ सिचुएशन को देखना है। अगर ये इंसान रियल होगा ना तो इसका एक्शन बोलेगा। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट कार्ड है द डेविल। द डेविल कार्ड का मतलब ही होता है कि टॉक्सिक अटैचमेंट, अनहेल्दी ऑब्सेशन और बोलो तो लस्ट बेस्ड कनेक्शंस। तो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में जो कनेक्शन है वो ना इमोशनल से ज्यादा बोलो तो फिजिकल और एडिक्टिव कनेक्शन लग रहा है। यहाँ पे ना कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं दिख रहा है, यहाँ पे डिजायर, कंट्रोल और डिपेंडेंसी का गेम चल रहा है। आपके पार्टनर जो है वो थर्ड पार्टी के साथ में ना इमोशनली जेन्युइनली अटैच्ड है, ये क्लियर नहीं है, लेकिन इनका अटैचमेंट जो है वो स्ट्रांग है। बट ये रिश्ता अनहेल्दी भी है, और ऐसे रिश्ते जो है ना ये लॉन्ग टर्म में डैमेज देते हैं, और आपका पार्टनर इस वक्त इसी ट्रैप में फंसा हुआ है। और डेविल कार्ड ये भी बताता है कि आपके पार्टनर जो है वो गिल्ट में है, इनको पता है कि ये चीट कर रहे हैं, इनको ये भी पता है कि ये इमोशनली गेम खेल रहे हैं, लेकिन ये एडिक्शन से निकल नहीं पा रहे हैं। इनकी चॉइस इन्हें खुद हार्म कर रही है, पर कंट्रोल छोड़ना इनके लिए इस टाइम पे बहुत मुश्किल हो रहा है। और ये कार्ड आपसे कह रहा है कि अगर आपके पार्टनर का बिहेवियर ऑब्सेसिव, टॉक्सिक और कंट्रोलिंग हो गया है तो आपको यहाँ पे अलर्ट हो जाना चाहिए और आपको अपने इमोशनल बाउंड्रीज जो है वो सेट करने होंगे, वरना ये जो सिचुएशन चल रही है या फिर चल रही होगी वो पूरी तरह से आपकी एनर्जी को ड्रेन कर देगी। और ये कार्ड आपको मैसेज दे रहा है कि डेविल एनर्जी जो है वो तभी ब्रेक होती है जब कोई इंसान अपने सेल्फ वर्थ पर फोकस करता है और एक बोल्ड डिसीजन लेता है। नेक्स्ट कार्ड चेक कर लेते हैं। द स्टार रिवर्स्ड। ये कार्ड बता रही है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच की एनर्जी जो है अब डल हो चुकी है। जो चीजें जो शाइन स्टार्ट में थी ना वो अब कहीं ना कहीं फेड हो रही है। द स्टार रिवर्स बताता है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में ट्रस्ट का लैक है और कोई क्लियर फ्यूचर विजन नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ जो कनेक्शन था उसमें सिर्फ अब डिसअपॉइंटमेंट और डाउट बचा हुआ है। आपके पार्टनर को अब लग रहा है कि उन्होंने जिस कनेक्शन में होप ढूंढी थी वो अब अनरियलिस्टिक निकला है। इनका एनर्जी लेवल बिल्कुल लो है और अब ये इंसान आपके साथ भी ओपन नहीं हो पा रहे, क्योंकि इन्हें अब गिल्ट, रिग्रेट और फियर फील हो रहा है। थर्ड पार्टी जो थी वो इनका स्केप पॉइंट थी, लेकिन अब वो ही इनका जो है ना वो इमोशनल ब्लॉकेज बन चुकी है। द स्टार रिवर्स बताता है कि आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी के साथ जो एक्सपेक्टेशन सेट की थी वो अब बिल्कुल कोलैप्स हो चुकी है। इनके लाइफ में लाइट मिसिंग है और ये इंसान इस टाइम पे क्लैरिटी के लिए तरस रहे हैं, लेकिन इनके पास करेज नहीं है कि ये वापस क्लैरिटी की ओर चले जाएं। और आपके लिए ये एक पाउज पॉइंट है। आपको ये देखना होगा ना कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, क्योंकि ये हीलिंग की तरफ वापस आना चाहते हैं या फिर उसी टॉक्सिक साइकिल में फंसे रहना चाहते हैं, और ये टोटली इनके स्पिरिचुअल मैच्योरिटी पे डिपेंड करेगा। अगर मैं इस पूरे रीडिंग की फाइनल मैसेज बोलूँ ना तो जो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में चल रहा है वो अंदर से इतना टॉक्सिक और अनस्टेबल है जितना कि वो बाहर से पॉलिश्ड दिखता है। आपके पार्टनर जो है वो कंफ्यूज्ड है। एक तरफ आपका इमोशनल बॉन्ड है जो इन्हें होम फील कराता है, दूसरी तरफ थर्ड पार्टी के साथ एक
सुपरफिशियल एक्साइटमेंट चल रहा है, लेकिन ये एक्साइटमेंट धीरे धीरे फिसल रहा है और इस इंसान का गिल्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है। जो डिसीजन आपके पार्टनर ने ईगो और फैंटेसी में लिए वो अब कहीं ना कहीं उनके खिलाफ जा रहे हैं, और जिस थर्ड पार्टी का साथ इन्होंने चूज किया था उसके साथ ना प्यार है, ना क्लैरिटी है, ना पीस है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, ना ही एक्साइटमेंट है, और इस बीच आप स्टक फील कर रहे हो बिना किसी प्रॉपर क्लोजर के। और आपके पार्टनर जो है ना वो अभी भी क्लियर डिसीजन नहीं ले रहे, क्योंकि इस इंसान को ना खुद के इमोशंस पे अभी भी ट्रस्ट नहीं है, और ये इंसान इसी वजह से दोनों तरफ बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और सच ये है कि ये दोनों तरफ ही इमोशनली अनफेयर हो रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ना आपके लिए है कि क्या आप अब भी किसी ऐसे इंसान को टाइम देना चाहोगे, वेट करना चाहोगे, जिसे आज तक अभी तक प्रायोरिटी बनाना ही नहीं आता कि उसके लिए प्रायोरिटी क्या है। क्योंकि देखो अब वक्त आ गया है कि अब आप अपने इमोशंस के साथ लॉयल रहे। कोई इंसान आपके साथ लॉयल है या नहीं ये फर्क नहीं पड़ता है, आप खुद के साथ लॉयल हो या नहीं ये आप देखो। तो अगर ये रीडिंग आपका सच लगती है, आपकी स्टोरी है, तो कमेंट में लिखना आई एम चूजिंग माई सेल्फ टूडे। और हाँ, एस्ट्रो श्रीनिधि पे ऐसे ही क्लियर, बोल्ड और रियल रीडिंग मिलेगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि नेक्स्ट रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि क्या उनका रिटर्न आपके लाइफ में होने वाला है या फिर कोई न्यू सोलमेट आपके लाइफ में एंटर करने वाला है। और हाँ, कमेंट में ये भी जरूर बताना कि क्या आप इस इंसान का वेट करोगे या फिर अपनी हीलिंग चैप्टर ओपन करोगे। ओके, लव यू, टेक केयर, ख्याल रखना अपना।